नमस्कार, मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका द न्यूज इंडिया लाइव पर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मोदी संसद पहुंचे, मॉनसून सत्र आज से। पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर हंगामे के आसार। राज्यसभा में अमित शाह वंदे मातरम से जुड़ा बिल पेश करेंगे। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। पीएम मोदी संसद पहुंच गए हैं। सत्र के पहले दिन हंगामा होने के आसार है। विपक्ष सोनम वांगचुक के अनशन, नीट यूजी पेपर लीक, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, महंगाई और राम मंदिर चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं सरकार इस सत्र में 7 विधेयक पेश करेगी। लोकसभा में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट विधेयक पेश किया जाएगा। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संविधान और राष्ट्रीय गान के अपमान में संबंधित संशोधन विधेयक पेश करेंगे। इस बार मॉनसून सत्र में टीएमसी के बागी सांसदों की नई पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया भी पहली बार संसद में नजर आएगी। टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नए सांसद राज्यसभा में शपथ लेंगे। 18वीं लोकसभा का 9वां संसदीय सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिनों के इस सत्र में लोकसभा और राज्यसभा की कुल 19 बैठकें प्रस्तावित है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक्स पर पोस्ट किया, लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर संसद देश की जन आकांक्षाओं, आशाओं और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। उम्मीद है कि सभी माननीय सदस्य संविधान की भावना, संसदीय परंपराओं एवं मर्यादाओं का सम्मान करेंगे। संसद को चलाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मोदी सरकार राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 2026 पहले राज्यसभा में पेश करने वाली है। 1971 के अधिनियम के तहत मुख्य रूप से राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, संविधान का अपमान करने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। इसके तहत राष्ट्रीय सम्मान का अपमान करने पर 3 साल तक की जेल की सजा और जुर्माना हो सकता है। सरकार ने इसी अधिनियम की धारा 3 में संशोधन किया है। वह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के बराबर का दर्जा दिलाना चाहती है। यानी बिल का मकसद राष्ट्रीय गीत को भी राष्ट्रीय गान जन गण मन की तरह ही कानूनी सुरक्षा देना है। बिल के प्रावधानों के अनुसार अब वंदे मातरम गाने में रुकावट डालने, किसी भी तरह से उसका अपमान करने वाले काम को दंडनीय बनाया जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द न्यूज इंडिया लाइव।